Hello students, as you all know, we are reading chapter Discovering Tut, the saga continues. So we have read that this young Egyptian ruler died when he was just a teenager, and his tomb was discovered in 1922 by Howard Carter. Okay, and after 80 years now, the CT scan of the body was being carried out. Okay, because the mystery of his death was to be found out by the archaeologists. To study the tombs of Egyptian rulers have always been the subject of interest by the archaeologists. Okay, so with the advancement in science and technology now, to have a more accurate scientific data and proof, the CT scan of the body was going to be held, and on that day, angry wind was blowing and dust storm were also blowing. Okay, and all afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. Okay, तो ये जो टूम्ब थे तो ये टूम्ब 26 फीट डेप्थ पे अंडरग्राउंड बनाया गया था, एक बहुत बड़ी रॉक को काट के उसके अंदर टूम्ब बनाया गया था, और ये बहुत क्रैम्प्ड मतलब नैरो था, छोटा सा था। तो सारे टूरिस्ट एक लाइन में जाके वो नीचे उसकी टूम्ब को देखने जा रहे थे। सो ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड narrow rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber. Gazed means to look surprisingly. Murals means painting done on wall or other work of art done on walls. The walls were beautifully decorated with work of art. So tourists were looking at them surprisingly and peered at Tut's gilded face. They looked at Tut's face that was covered with gold. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. तो ये इस फेस को कहाँ पे देख रहे थे? जो कॉफिन की लिड थी, कॉफिन का जो ढक्कन था उसके ऊपर, और वो जो कॉफिन का ढक्कन था वो भी मम्मी शेप ही था, डेड बॉडी की शेप में था। तो उसका जो वहां पे फेस दिखाई दे रहा था वो गोल्ड से कवर था, तो वो उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे जो कॉफिन के लिड पे बना हुआ था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। तो गाइड बुक्स को कुछ विजिटर्स, कुछ टूरिस्ट रीड कर रहे थे विस्परिंग साउंड में। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ लोग साइलेंटली ही खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, परहैप्स थिंकिंग about Tut's untimely death in his late teens. They were perhaps thinking that what could be the reason behind his untimely death, or wondering with the shiver if the pharaoh's curse, और शायद उनको अंदर ही अंदर ये डर भी लग रहा था और वो डर के मारे कांप रहे थे, ट्रेम्बलिंग कर रहे थे, शिवर कर रहे थे अंदर ही अंदर कि कहीं उन पे फरोज का कर्स, उन राजाओं का अभिशाप या कर्स ना उन पे लग जाए, in the form of death or other misfortune falling upon those who disturbed him. Okay, was really true. वो इस बात को सोच रहे थे कि कहीं जो उसकी डेड बॉडी को के साथ टेम्परिंग कर रहे थे उनके ऊपर कहीं कोई डेथ या दूसरी मुसीबत उनके ऊपर ना पड़े। ओके, तो वो इस बारे में सोच रहे थे कि कहीं ये बात सच तो नहीं, was really true. So the mummy is in a very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass. अब ये जाही हवास कौन है? ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। एंटीक्विटीज मीन्स थिंग्स ऑफ पास्ट ईयर्स। ठीक है, ये जाही हवास जो सुपरवाइज कर रहे हैं सिटी स्कैनिंग को,
और ये बात कर रहा है 1922 में, जब हावर्ड कार्टर ने फर्स्ट टाइम उसके टूम को डिस्कवर किया था। क्योंकि वो मम्मी को, डेड बॉडी को ध्यान से देखने के बाद बोलता है द मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। तो डेड बॉडी ये बड़ी बैड कंडीशन में है क्योंकि जो कुछ भी कार्टर ने इसके साथ किया है जब उसने इसको डिस्कवर किया था। सो एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, ये बात उसने कब बोली? व्हेन ही बेंट ओवर द बॉडी टू हैव ए फर्स्ट लुक ऑफ द डेड बॉडी। कार्टर, हावर्ड कार्टर, यहाँ पे हावर्ड कार्टर की इंट्रोडक्शन है जिसने उस टूम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल यूजलेस, बहुत साल तक वो उसकी सर्च में लगा रहा और 1922 में उसको सक्सेस मिली। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैनसैक्ड इन एंटीक्विटी, रैनसैक्ड मीन टू सर्च विग्रसली, ओके, तो हेस्टली मीन्स इन ए हरी। तो इसके अंदर, टूम के अंदर जो भी सामान पड़ा था, चाहे जल्दी जल्दी किसी ने उसको बिखरा दिया था, पूरा सर्च किया था, इन एंटीक्विटी इन पास्ट ईयर्स वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, पर सारा सामान कंप्लीट था, कोई भी बॉडी पार्ट या कुछ भी सामान उसमें से गायब नहीं था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, और वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ही रहे एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और ये फेरोज के लेजेंड का एक पार्ट बन गए थे। जैसे लोग उन रूलर्स के बारे में बात करते थे वैसे ही उनके साथ जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन या वेल्थ वगैरह रखा गया था उसकी भी हमेशा बात होती थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, आर्टिफैक्ट्स द थिंग्स मेड बाय ह्यूमन हैंड, तो गोल्ड के बनी हुई ज्वेलरी, देयर एटर्नल ब्रिलियंस, देयर एटर्नल नेवर एंडिंग शाइन, मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, रिसरेक्शन मीन्स रिस्टोरेशन टू लाइफ, come back to life again. They caused a sensation at the time of the discovery. बहुत सारा वेल्थ रखा गया था कि बिकॉज दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, कि दोबारा से वो लाइफ जीते हैं डेथ के बाद, ठीक है। तो इस बात ने बहुत सेंसेशन हर तरफ कॉज करी एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और ये चीज को अभी भी बहुत अटेंशन मिलती है। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। वेल्थ के अलावा एवरीडे थिंग्स भी उसके साथ बरीड करी गई, जैसे बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन अंडर गारमेंट्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो वेल्थ के अलावा, ज्वेलरी के अलावा ये डेली यूसेस का सामान भी उसकी बॉडी के साथ रखा गया। एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, फ्यूनररी ट्रेजर जो उसको फ्यूनरल के समय उसके पास सामान रखा गया, उसको स्टडी किया। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, कार्टर ने उसके बाद उसका 3 लेयर्स कॉफिन को इन्वेस्टिगेट किया।